आप लोग कल सुने होंगे हनुमान जी के जन्म में भगवान शंकर और परम आराध्य के मोहिनी की लीला के संबंध में वह भी लीला है जिससे हनुमान जी का अवतरण हुआ। फिर आज मैं एक दूसरा उदाहरण पेश कर रहा हूँ। अंजना माता संतान न होने के कारण वे अत्यंत कठोर तप करने लगी। अंजना को कठोर तप करते देखकर महामुनि मतंग मुनि का आप लोग नाम सुनते हुए गया। भगवती के चरित्र में भी मतंग मुनि का नाम है। महामुनि मतंग ने उनके पास जाकर पूछा कि अंजना देवी, तुम इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? अंजना ने मुनि श्रेष्ठ के चरणों में प्रणाम करके विनम्रता से कहा कि मेरे पिता ने वानर राज केसरी से मेरा विवाह किया। उनके साथ बहुत सुखपूर्वक दिन व्यतीत करती रही हूँ, किंतु अभी तक मुझे संतान लाभ नहीं हो सका। इस कारण मैंने किष्किंधा में अनेक व्रत उपवास आदि किए, किंतु पुत्रवती न हो सकी। अतः दुखी हो करके पुनः पुत्र प्राप्ति के लिए तपश्चर्या प्रारंभ की है। मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे कृपा करके यशस्वी पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। तपोमूर्ति मतंग ने अंजना की कथा सुनकर उससे कहा कि तुम वेंकटाचल पर जाकर भगवान वेंकटेश्वर की आराधना करो। फिर वहां से कुछ दूरी पर जाकर आकाश गंगा तीर्थ है, उसी में स्नान करना, आचमन करना और वायुदेव को प्रसन्न करना। वायुदेव तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होकर देवता, राक्षस और मनुष्य से अजेय तथा अस्त्र शस्त्रों से अवध्य पुत्र प्रदान करेंगे। तपोमूर्ति मतंग मुनि के ऐसे वचन सुनकर देवी अंजना उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और वेंकटाचल की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में अत्यंत भक्ति भाव से वंदना की। उसके बाद आकाश गंगा नामक तीर्थ में जाकर स्नान किया। तीर्थ के परम पावन जल का पान किया। फिर उसी तट पर तीर्थ की ओर मुख करके वायुदेव की प्रसन्नता के लिए अत्यंत संयमित
तपश्चरण प्रारंभ कर दिया। अंजना श्रद्धा, विश्वास और धैर्य पूर्वक तप करती रही, अपने शरीर की तनिक भी चिंता नहीं की। अभी भी आप लोगों के साथ विषम स्थिति में धैर्य रहने की बात कही। धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो धैर्य से शरीर की चिंता नहीं करते हुए संयम पूर्वक अंजना तपस्या करती रही। पूर्णिमा के दिन जब सूर्य नारायण भगवान मेघ राशि पर आए, चित्रा नक्षत्र भी था, अंजना के कठोर तप से अति प्रसन्न होकर वायुदेव प्रकट हो गए। और बोले, देवी, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूं और तुम्हें इच्छित वर मांगने की आज्ञा देता हूं। वायुदेव के यह वचन सुनकर देवी अंजना ने उनके चरणों में सादर प्रणाम करके अपना अभीष्ट मनोरथ बताया और कहा कि हे महाभाग, मुझे उत्तम पुत्र प्रदान करने की कृपा कीजिए। संतुष्ट वायुदेव बोले कि हे सुमुखी, मैं ही तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हें विश्व विख्यात कर दूंगा। वर प्राप्त करने पर अंजना देवी की प्रसन्नता की सीमा न रही। अपनी प्रियातिमा की वर प्राप्ति का संवाद पाकर कपिराज केसरी को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। यह कथा सकंद पुराण से वैष्णव खंड से लिया गया है। दूसरी कथा वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड के 66वें अध्याय के आधार पर है। परम लावण्यमती माता अंजना ने एक समय श्रृंगार किया। उनके सुंदर कलेवर पर पीली साड़ी शोभायमान थी। साड़ी का किनारी लाल रंग की थी। वे अनेक सुगंधित फूलों के अद्भुत आभूषणों से दिव्य सौंदर्य की सजी प्रतिमा सी प्रतीत हो रही थी। माता अंजना पर्वत शिखर पर खड़ी होकर प्राकृतिक सौंदर्य देख रही थी और मन ही मन आनंदित भी थी। उसी समय उनके मन में कामना उदित हुई कि कितना अच्छा होता कि मुझे एक सुयोग्य पुत्र होता। जैसे ही ऐसा विचार माता अंजना के मन में आया, वैसे ही वायु का तीव्र झोंका आया और अंजना देवी की साड़ी का आंचल कुछ खिसक गया। उनके अंग दिखने लगे। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि कोई उन्हें स्पर्श कर रहा है।
सहसा सहम कर माता ने अपना वस्त्र संभाला और क्रोध में भरकर स्पर्श करने वालों को डांटते हुए कहा कि कौन दुरात्मा मेरे पतिव्रत धर्म का नाश करना चाहता है। मैं अभी इस शाप के द्वारा भस्म कर दूंगी। अंजना की बात सुनकर पवन देवता प्रकट होकर कहने लगे, अंजनाया वचः श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभाखत न त्वां हिंसामि शुश्रोणि मा भूत ते मनसो भयम् मनसास्मि गतो यत्त्वां परिस्वज्य यशस्विनी वीर्यवान बुद्धि संपन्नस तव पुत्रो भविष्यति। अहा सत्वो महातेजा महाबल पराक्रम लंघने प्लवने चैव भविष्यति मया समः। सा तु तत्रैव संभ्रांता सुव्रता वाक्यम अब्रवीत् एक पत्नी व्रतम इदं को नाशितुम इच्छसि सत्वं केसरिणः पुत्रः क्षेत्रजो भीम विक्रमः मारुतस्य उरसः पुत्रस्ते तेजसा चापि तत्समः। सतां भुजाभ्यां दीर्घाभ्यां पर्जस्वज्यत मारुतः मन्मथाभिष्ट सर्वांगे गतात्मा ताम निंदिताम। हे यशस्विनी, मैं तुम्हारे एक व्रत पवित्र सतीत्व का नाश नहीं कर रहा हूं। अब तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प द्वारा तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न बुद्धिमान पुत्र प्रदान किया है। तुम्हारा पुत्र महान धैर्यवान महातेजस्वी महाबली महापराक्रमी और लांघने तथा छलांग मारने में मेरे ही समान होगा। यह सुनकर माता अंजना प्रसन्न हो गई और पवन देव को क्षमा भी कर दिया। अब तीसरी कथा आनंद रामायण से लिया गया है। आनंद रामायण में मारुति नंदन की उत्पत्ति का कथा इस प्रकार है। ब्रह्मलोक की दिव्य अप्सराओं में सुवर्चला नामक अप्सरा की कुचेष्टा से क्रुद्ध होकर पितामह ने उसे मृत्युलोक में गिरधी हो जाने का शाप दे दिया। वह पितामह का शाप सुनकर करुण भाव से प्रार्थना करने लगी और दया की याचना करने लगी।
दया के वशीभूत होकर पितामह बोले कि जब राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे और यज्ञ में से अग्निदेव चरु के साथ प्रकट होंगे, वह चरु राजा अपनी 3 रानियां को देंगे। तुम रानी कैकेयी के भाग के चरु को लेकर उड़ जाना। चरु तो तुम खा नहीं पाओगी, किंतु उस पवित्र चरु के प्रभाव से गिद्धि की योनि से मुक्त होकर पुनः अप्सरा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक को आ जाएगी। कपिराज केसरी अपनी सुंदर सहधर्मिणी के साथ सुमेरु पर्वत पर निवास करते थे। उनकी सहधर्मिणी अंजना ने काफी वर्षों तक पुत्र प्राप्ति के लिए कर्पूर गौर भगवान शंकर की उपासना की। अंजना की उपासना से प्रसन्न होकर आशुतोष शंकर जी ने अंजना को वर मांगने के लिए कहा। अंजना ने सर्वलोक महेश्वर के श्री चरणों में प्रणाम करके विनय पूर्वक याचना की कि हे करुणामय शंभो, मैं समस्त सद्गुणों से संपन्न योग्यतम पुत्र चाहती हूँ। अधरन धन प्रसन्न भोलेनाथ बोले, एकादश रुद्रों में से मेरा अंश 11वां रुद्र रूप ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। तुम मंत्र ग्रहण करो। मंत्र जप से पवन देवता प्रसन्न होंगे और तुम्हें प्रसाद देंगे। पवन देव के उस प्रसाद से ही तुम्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। इतने वचन कहकर पार्वतीश्वर अंतर्धान हो गए। भगवती अंजना उनके बताए हुए मंत्र का अंजल पसार कर जप करने लगी। कालांतर में पितामह के वचनानुसार वैसी ही घटना घटी जब कैकेयी रानी के चरु के भाग को गिद्धि रूपी अप्सरा लेकर उड़ गई और आकाश में उड़ते उड़ते वह सुमेरु पर्वत के सामने पहुंची। सहसा झंझावात आया, गिद्धि का अंग सिकुड़ने लगा और चरु का वह भाग उसकी चोंच से गिर गया। पवन देव की कृपा से वह पायस अंजल पसारे जप करती माता अंजना के हाथों पर जा पड़ा। इधर वह गिद्धि अपनी पूर्व जोन से मुक्त होकर अपने जोन से मुक्त होकर गिद्धि जोन से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को चली गई।
भगवान शिव के बताए अनुसार भगवती अंजना ने वह पवन प्रदत्त चरु आदरपूर्वक ग्रहण कर लिया और कालांतर में गर्भवती हुई। फलस्वरूप 9 मास व्यतीत होने पर अंजनी के गर्भ से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार की मंगलमय बेला में मौजी, मेखला, कौपीन, यज्ञोपवीत एवं कानों में कुंडल धारण किए हुए मूंगे के समान रक्तवर्ण वाले मुख एवं पूछ युक्त वायुपुत्र अत्यंत बुभुक्षित यानी भूखे वानर रूप में प्रकट हुए। अब भूखे वानर रूप में जब प्रकट हुए उसके बाद की कथा मैं कल आप लोगों से कहूँगा। आज प्रभु श्री हनुमान जी का जन्म हो गया। इस अवसर पर हनुमान जी का एक सोहर पवन सुवन मन भावन तत्व लखावन हो ललनारे केसरी कपि के भवन प्रगट पवन सुवन मन भावन तत्व लखावन हो पवन सुवन मन भावन तत्व लखावन तत्व लखावन हो ललनारे केसरी कपि के भवन प्रगट छवि छावन हो ललनारे केसरी कपि के भवन प्रगट छवि छावन हो पवन सुवन मन भावन तत्व लखावन तत्व लखावन हो ललनारे केसरी कपि के भवन प्रगट छवि छावन हो मेख लगन दिन मंगल मास शुभ कार्तिक मास शुभ कार्तिक हे ललनारे कृष्ण पक्ष तिथे शंभु नखत भल स्वातिक हो ललनारे कृष्ण पक्ष तिथे शंभु अर्थात चतुर्दशी ललनारे कृष्ण पक्ष
तेथे शंभु नखत भल स्वातिक हो। बाजन लागे बधाई सरस सुखदाई सरस सुखदाई हो। ललना रे सोहर गाय सुवासिनी रंग मचाई हो। ललना रे सोहर गाय सुवासिनी रंग मनाई हो। अंजनी आंगन भीर अंजनी आंगन भीर सुख सुख राचई हो। ललना रे बंदी मागध सूत नारी नर नाचई हो। ललना रे बंदे मागध सूत नारी नर नाचई हो। देव विमल देव देव विमांजन आस देव विमानन आय सुमन झरिला बाई सुमन झरि लाबई हो। ललना रे जय जयकार गुनाय महामुद छावई हो। ललना रे जय जयकार गुना सुनाय महामुद छावई हो। वेद धुनि करहि नंदी मुख वेद धुनि करहि नंदी मुख नंदी मुख श्राद्धई हो। ललना रे जात कर्मी करी सकल देव अबराधई हो। केसरी संपत्ति आनंद केसरी संपत्ति आनंद आनंद भरी भरी हो। ललना रे विप्र जाचकन देहि लेहि सुख ढरी ढरी हो। ललना रे विप्र जाचकन देहि लेहि सुख ढरी ढरी हो। नंदन बंदन माल पताका कलश ध्वज आदिक कलश ध्वज आदिक हो। ललना रे महल सुनगर समारी मगन मन स्वादिक हो।
छठी बारह आदि किए सब उत्सव, किए सब उत्सव हो। ललना रे प्रेम सुमोद अपार, अकथ छबे नित नव हो। पवन सुवन मन भावन, तत्व लखावन, तत्व लखावन हो। ललना रे केसरी कपि के भवन, प्रगट छवि छावन हो। बाजू प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय। बाजे बधाई आज पवन सुत प्रगट भयो, बाजे बाजे बधाई आज पवन सुत प्रगट भयो। कार्तिक मास असित पख चौदसी, कार्तिक मास असित पख चौदसी, त्रिभुवन में आनंद भयो। बाजे बाजे बधाई आज पवन सुत प्रगट भयो, बाजे बाजे बधाई आज पवन सुत प्रगट भयो। केसरी कपि के भवन सुहासिनी, केसरी कपि के भवन सुहासिनी, रसमय मंगल गान, रसमय मंगल गान ठयो। बाजे बाजे बधाई आज पवन सुत प्रगट भयो। देव निशान बजावत गावत, देव निशान बजावत गावत, हर्षत बरसत सुमन चयो। बाजे बाजे बधाई आज पवन सुत प्रगट भयो, बाजे बाजे बधाई आज पवन सुत प्रगट भयो। प्रेम मोद रसिकन उर सरसत, प्रेम मोद रसिकन उर सरसत, सुचिरस सिय पिए भाई जयो। बाजे बाजे बधाई आज पवन सुत प्रगट भयो, बाजे बाजे बधाई आज पवन सुत प्रगट भयो। बोलिए प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय। आगे कपि के जब जन्म ले लिए, वो तो सभी अंग से सभी साजबाज से लैस ही जन्म लिए। उसके बाद की घटना क्या घटी, वह आनंदपूर्ण घटना, घटना तो सब उनका जो भी घटना है सब आनंदपूर्ण है। अरे आनंदपूर्ण का माने ये कि अभी भी मैं कष्ट के संबंध में कहा हूँ। कष्ट में हम आप मानव हैं, भगवान का भजन करते रहेंगे, हनुमान जी का भजन करते रहेंगे, परम संत के शरण में रहेंगे, कोई भी कष्ट नहीं होगी। और मैंने जो हनुमान चालीसा संपुट बल्ली पाठ सुनाया है, उसमें कम से कम आप लोग एक बार जरूर उसका पाठ कीजिएगा और यह चरित्र सुनिए। यह चरित्र सुनने के बाद आनंद ही आनंद है, क्योंकि किसका भजन करते हैं?
संकट मोचन का भजन करते हैं, संकट मोचन के इष्ट का भजन करते हैं। कितनी आनंद की बात है, हम लोग आनंद में हैं और आनंद में रहेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आप लोगों को जय जय सीताराम, हर हर महादेव, शंभो हर हर हर।